ये जो मैसेंजर आरएनए बनता है या कोई भी आरएनए जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बनता है तो उसको बोलते हैं। Hello and very warm welcome to all my lovely Smartians. Welcome back. How are you doing? I hope you are doing really well. Today I am up here with a very interesting and a very important video dealing with the topic transcription in prokaryotes. This topic and the chapter molecular basis of inheritance is of really high weightage in NEET. Hence, it is something really important. So I'll be dealing with this topic in this video. Do see the video till end. I am sure you will be able to solve every question related to this topic if you see this video carefully. Do comment and let me know if you have any doubts. So first, let's see what I am going to deal with in this video. The first topic is transcription. Then I'll tell you transcription unit. ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए जो एंजाइम्स लगेंगी, क्योंकि कोई भी रिएक्शन कोई भी बॉडी में होगा तो उसके लिए एंजाइम्स तो लगेगी, और वो सभी एंजाइम जो किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है उनको ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी बोलते हैं. सो हम ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के बारे में भी जानेंगे. फिर अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो ये भी जानना ज़रूरी है कि कहाँ हो रहा है. So we'll find out the location and of course how it occurs, right? So excited for the topic? Chaliye, let's see. First, let me make you understand what transcription is. हमें कोई भी चीज़ बायोलॉजी में रटनी नहीं है, सब कुछ समझना है conceptually so that we can deal with every type of question and reach to the answer, right? So what transcription means? ट्रांसक्रिप्शन समझने से पहले ये बात करते हैं कि हमारी बॉडी में होने वाले सभी रिएक्शंस या जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हम देखते हैं वो किसकी वजह से है. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डीएनए, द जेनेटिक material which contain the information of all the characters that are seen in an individual, all the reactions that are occurring, because for the reaction to occur the enzyme should be synthesized at the correct time and in the correct quantity. It is the genetic material which tells whether the enzyme has to be synthesized right now or not, correct? So DNA being more stable is the genetic material of most of the organism. अब वो स्टेबल क्यों है डीएनए आरएनए से ज़्यादा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे एंड आई विल सी टू ऑल द कमेंट्स एंड रिप्लाई यू. तो अभी हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए की कॉपिंग इनटू आरएनए. RNA is also a nucleic acid, DNA is also a nucleic acid. So whenever DNA is copied into RNA, that process is called transcription. Now this RNA can be mRNA, ribosomal RNA, or it can be tRNA, microRNA, snRNA, any type of RNA. But अगर बॉडी ने किसी कैरेक्टर को शो करना है तो उस कैरेक्टर के लिए प्रोटीन बनना ज़रूरी है, और प्रोटीन बनने के लिए डीएनए से हमेशा एमआरएनए ही बनना चाहिए. एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए विच विल हैव द मैसेज ऑफ डीएनए कि कैसे प्रोटीन बनाना है. सो ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ डीएनए से एमआरएनए नहीं होता बेटा, डीएनए से आरएनए की कॉपिंग ही ट्रांसक्रिप्शन है. अब चाहे वो एमआरएनए हो, आरआरएनए हो या टीआरएनए हो, करेक्ट. लेकिन अगर प्रोटीन बनाना है तो क्या बनना चाहिए, डीएनए से एमआरएनए. सो ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, कॉपिंग ऑफ डीएनए इनटू आरएनए. एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, for protein formation this RNA has to be mRNA. For protein formation it has to be mRNA.
mRNA, which means messenger RNA. ये जो मैसेंजर आरएनए बनता है या कोई भी आरएनए जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बनता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कस्टमाइज्ड ज्वेलरी या ड्रेस बनवानी है तो आप अपना एक डिज़ाइन देते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा बना के चाहिए, दीजिए. तो वो जो आपने डिज़ाइन दिया, दैट इज द ट्रांसक्रिप्ट यू हैव गिवन, जिसको देखकर बनेगा. करेक्ट. तो ऐसे ही mRNA या कोई भी RNA DNA को देखकर बनाया गया है. करेक्ट. तो वो क्या है? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. सो द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड, बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. क्या बोलते हैं हम उसे? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. वी कॉल इट एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. आया समझ में? हम ट्रांसक्रिप्शन को डील करेंगे इन दी सेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA ओनली, क्योंकि हमें उसके बाद ट्रांसलेशन से भी डील करना है. सो हम mRNA के ही रेफरेंस में बात करेंगे. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कॉपिंग DNA into RNA. If it is for protein formation, it is DNA into mRNA. Correct? The product is called primary transcript. Primary transcript prokaryotes में क्या है? mRNA, directly messenger RNA. इसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी. उसके बाद आपने पूछा ही नहीं कि मैम ये प्रोसेस होगा कहाँ. Correct? So this process occur in cytoplasm in case of prokaryotes, because prokaryotes के पास न्यूक्लियस है ही नहीं. So ये कहाँ पे होगा? अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ, so it will occur in cytoplasm in case of prokaryotes. For prokaryotes I am writing in short PK. लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है. राइट. अगर ये न्यूक्लियस होगा तो इट इज फॉर यूकैरियोट्स, है ना. यूकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है तो वहाँ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियस में ही होगा. समझ आया इतना आपको अच्छे से? चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. आपको ये समझ में आ गया है कि इसको हम क्या बोलते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. देखिए, व्हाट डिड आई टेल यू कि डीएनए पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब नहीं होता क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन. सो नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. देखिए, मैंने आपको बताया जिस प्रोटीन की जब ज़रूरत होगी वो तभी बनेगा. राइट. जिस आरएनए की जब ज़रूरत है वो तभी बनेगा. तो ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का एक साथ कभी नहीं होता. इट इज़ बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, किस जीन को ट्रांसक्राइब करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल. राइट. तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू mRNA. हम mRNA के ही रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे. तो वो सेगमेंट डीएनए का जो mRNA में ट्रांसक्राइब होता है उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं. याद रखिए, ये mRNA की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट mRNA नहीं होता है, इट इज द डीएनए विच इज ट्रांसक्राइब. इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट हैं. एक प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन जिसका mRNA बनना है, और एक टर्मिनेटर. Promoter will promote or initiate, helps in initiation of process of transcription. Structural gene transcribe होगी और terminator उस process को रोकेगा. Correct? So transcription unit क्या है? Transcription unit, बताइए क्या ये segment of mRNA है या DNA है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो ट्रांसक्राइब हो रहा है.
So it is segment of DNA that is transcribed into mRNA. Transcribed into mRNA. DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, बट जो mRNA बनता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. mRNA अगर डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो उसका ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन फॉर्मेशन करना मुश्किल होगा, इसलिए mRNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड. ये स्टार पॉइंट में लिख लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन से बनने वाला mRNA क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड. क्लियर? इस प्रोसेस को करने के लिए एंजाइम लगेगी. अब ये प्रोसेस क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म आरएनए. तो जो एंजाइम यूज होगी टू फॉर्म mRNA from DNA, that enzyme will be called as, जैसा प्रोसेस है बिल्कुल वैसा नाम, कुछ नहीं रटेंगे. पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, so that enzyme is called RNA polymerase. RNA polymerase. पर ये RNA polymerase किसको देख के RNA बना रही है, DNA को. So the enzyme is called DNA dependent RNA polymerase, जो DNA पर डिपेंडेंट है काम करने के लिए. क्लियर? दिस इज द एंजाइम. अब इस एंजाइम की कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं. RNA polymerase 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन कर सकता है. इट कैन ओनली वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ये जो एंजाइम है, दिस वर्क्स इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना. आपको पता है डीएनए पोलर मॉलिक्यूल है, एक 5 प्राइम मॉइटी होती है और एक 3 प्राइम मॉइटी. तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही पॉलीमराइज करेगा. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये आरएनए कैसे बन पा रहा है डीएनए से, कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से. सो द प्रिंसिपल लिखिए स्टार पॉइंट में, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज कॉम्प्लीमेंटैरिटी. हाँ, तो अगर हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बेटा देखें तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, क्योंकि डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें से कोई एक ही स्ट्रैंड कॉपी होगा, बिकॉज हमारा एमआरएनए क्या है, वेरी गुड, सिंगल स्ट्रैंडेड. अगर आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही रीड करेगी तो उस हिसाब से जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये मैं डीएनए बना रही हूं अभी, एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में चलती है, 5 टू 3. तो आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड विच स्ट्रैंड एक्ट एज द टेम्पलेट, जिसको देख के बनेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट है क्योंकि इसी के कॉम्प्लीमेंट्री बनने वाला एमआरएनए की पोलैरिटी क्या होगी बेटा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. इसलिए strand of DNA with polarity 3 to 5 prime is called template strand. आया समझ में, template strand किसे कहेंगे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले को. और जो उसके सामने वाला स्ट्रैंड होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसे क्या कहेंगे, नॉन टेम्पलेट. अगर ये टेम्पलेट है तो ये वाला क्या होगा स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट. नॉन टेम्पलेट है ना.
ये वाला टेम्पलेट हो गया। अब अगर आप देखें तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी सेंस ऑफ पॉलीमराइजेशन या डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन के ऑपोजिट है। पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में होता है? हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम क्या होता है? ऑल्सो नोन एज एंटीसेंस, because it is anti मतलब opposite in the sense of polarity of polymerization। अगर ये एंटी सेंस है तो नॉन टेम्पलेट को क्या बोलेंगे? सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, अब क्यों बोलते हैं ये समझ में आया आज? नाउ इफ यू सी, जो mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा वो बिल्कुल कैसा होगा बेटा? नॉन टेम्पलेट जैसा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी से बना और ये स्ट्रैंड भी टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री है। बस फर्क ये होगा कि आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होंगे, अदरवाइज सेम है। इसीलिए नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि इसका कोड बिल्कुल कैसा है? एमआरएनए के कोड जैसा। तो अगर आप इसको कोडिंग बोलेंगे तो मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या बोलूंगी? नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। करेक्ट। हमें अगर कहीं जाना हो तो हम कुछ लैंडमार्क्स बताते हैं कि यहाँ पर एक सो एंड सो शॉप है, उसके पास आप मुझे मिलना। करेक्ट। इसी तरीके से हमें अगर किसी भी प्रमोटर की, जीन की लोकेशन बतानी है इस सेगमेंट में, तो मुझे किसी के रेफरेंस में बतानी होगी। सो ऑल द रेफरेंसेस of the genes or the sequences of promoter and terminator are done with reference to the coding strand polarity। जैसे प्रमोटर, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में? प्रमोटर जो दोनों स्ट्रैंड से मिलके ही बनता है, दिस इज प्रमोटर, है ना। फिर ये बीच में क्या होगा? स्ट्रक्चरल जीन, यही था हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और लास्ट में क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताइए, मुझसे पहले आपके आंसर आने चाहिए। टर्मिनेटर, है ना। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर की जो पोलैरिटी मतलब पोजीशन है वो किसके रेफरेंस में बताऊंगी मैं? कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी सीक्वेंस टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड होता है, एनी सीक्वेंस टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, देन दैट पोजीशन इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। तो उसको क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। और कोई भी सीक्वेंस 3 प्राइम की तरफ होगा अगर कोडिंग स्ट्रैंड के, तो उसको कहेंगे डाउनस्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउनस्ट्रीम। इस तरफ होगा कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम की तरफ तो डाउनस्ट्रीम, 5 प्राइम की तरफ होगा तो अपस्ट्रीम। बताइए प्रमोटर अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम? प्रमोटर, वेरी गुड, इज अपस्ट्रीम, क्योंकि वो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम की तरफ है। जबकि टर्मिनेटर क्या है? डाउनस्ट्रीम, क्योंकि वो 3 प्राइम की तरफ है। आया समझ में? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो ट्रांसक्राइब हो रहा है। क्योंकि एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए कोई एक ही स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉपी होने वाला है। जो स्ट्रैंड कॉपी होगा वो टेम्पलेट, उसको देख के ही बनेगा। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली पोलैरिटी वाला होता है, बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज को पॉलीमराइजेशन सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की तरफ ही करना आता है, वो उसी डायरेक्शन में कर सकता है। अगर ये टेम्पलेट है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? नॉन टेम्पलेट। टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम एंटीसेंस रखा गया है, क्योंकि उसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, जो कि ऑपोजिट टू द सेंस ऑफ पॉलीमराइजेशन है, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लॉजिक लगा के पढ़ना है। और
इसी स्ट्रैंड को हम नॉन कोडिंग कहते हैं, क्योंकि जो सामने वाला नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका कोड बिल्कुल mRNA जैसा ही होगा एक्सेप्ट यूरेसिल एट द प्लेस ऑफ थाइमीन, तो इसलिए उसको कोडिंग बोलेंगे, तो इसको नॉन कोडिंग। कोई भी जीन सीक्वेंस की रेफरेंस कोडिंग के पोलैरिटी के हिसाब से ही बताई जाती है। अगर कोई सीक्वेंस या जीन कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम की तरफ है तो अपस्ट्रीम और 3 प्राइम की तरफ है तो डाउनस्ट्रीम। क्लियर पूरा कॉन्सेप्ट? वेरी गुड, फटाफट ये बना लो, लिख लो। डन। देखो अब पॉलीमरेज के बारे में मैंने आपको बताया कि वो हमारी मशीनरी है, इट इज़ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देखो ये जो है ये हमारी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है ना। अब ये आरएनए पॉलीमरेज का एक फीचर था कि भाई मैं तो पॉलीमराइजेशन सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही कर सकता हूँ, करेक्ट। एक फीचर आरएनए पॉलीमरेज का और है, आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है बेटा, इट कैन ओनली डू इलोंगेशन, ओनली डू इलोंगेशन। ये किसी स्ट्रैंड को इलोंगेट करके दे सकता है। तो मुझे एक बात बताइए, आपने होलो एंजाइम्स पढ़ा है, आई नो आपने पढ़ा है 11th में। होलो एंजाइम्स क्या करते हैं, होलो एंजाइम्स, होलो मीन्स कंप्लीट। होलो एंजाइम वो एंजाइम है जो खुद से काम नहीं कर पाते, उन्हें काम करने के लिए किसी नॉन प्रोटीन पार्ट जैसे कि कोफैक्टर, कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, मेटालिक आयन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से इस होलो एंजाइम में 2 पार्ट है, एक तो एपोप्रोटीन द प्रोटीन पार्ट और एक कोफैक्टर द नॉन प्रोटीन पार्ट, करेक्ट, नॉन प्रोटीन। जो हमारी आरएनए पॉलीमरेज है वो एक होलो एंजाइम है, यानी उसे काम करने के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, करेक्ट। सो इट्स अ होलो एंजाइम। कैसी एंजाइम है? होलो एंजाइम विच कैन ओनली इलोंगेट। अलोन अगर अकेली है तो ये सिर्फ इलोंगेशन कर सकती है, ठीक है। तो इनिशिएशन और टर्मिनेशन कौन करके देगा? वो भी तो इसको करना पड़ेगा, राइट। तो इनिशिएशन और इलोंगेशन के लिए इसको क्या लगते हैं? कोफैक्टर। सो आरएनए पॉलीमरेज का जो प्रोटीन पार्ट है वो प्रोटीन पार्ट वो इनिशिएशन के में मदद लेता है किसकी? सिग्मा फैक्टर की, यानी ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए उसे क्या चाहिए? सिग्मा फैक्टर। और उसे टर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए? रो फैक्टर। फॉर टर्मिनेशन इट रिक्वायर रो फैक्टर। इलोंगेशन तो ये अकेला कर ही लेता है, आया। सो आरएनए पॉलीमरेज एक होलो एंजाइम है जिसको इनिशिएशन और इलोंगेशन करने के लिए 2 फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर और टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट लिखिए, प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज काफ़ी है किसी भी टाइप ऑफ आरएनए को ट्रांसक्राइब करने के लिए। एमआरएनए बनाना हो, टीआरएनए, आरआरएनए, कोई भी आरएनए बनाना हो, एक पॉलीमरेज सब काम कर देगी। आया समझ में? अब हमने ट्रांसक्रिप्शन क्या है जान लिया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो ट्रांसक्राइब हो रही है, काम करने वाले हीरो समझ में आ गए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो पढ़ लिया। तो अब जो बाकी बचा है कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता कैसे है, यानी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन करना कैसे है ये तो पता हो, होता कैसे है। इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट समझाऊंगी। लोकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, साइटोप्लाज्म ही होगा यहाँ पे, ठीक है।
पूरे मैकेनिज्म के लिए 3 स्टेप है हमारे पास। सबसे पहला स्टेप क्या है? इनिशिएशन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा? इनिशिएशन, यानी स्टार्ट करना है प्रोसेस। करेक्ट? प्रमोटर, आपने पढ़ा था ना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, प्रमोटर है, टर्मिनेटर है, स्ट्रक्चरल जीन है। प्रमोटर क्या है? प्रमोटर वो सेगमेंट है डीएनए का इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पर बाइंड करता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से होती है, जो जनरली प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम है, यानी टुवर्ड्स, वेरी गुड, 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। सो इनिशिएशन मतलब शुरुआत करवाना। तो शुरुआत करवाने के लिए क्या होगा? बाइंडिंग होगी किसकी? पॉलीमरेज की प्रमोटर पर क्या पॉलीमरेज खुद कर सकता था? नहीं, उसको चलती थी, उसको लगती थी मदद किसकी? सिग्मा फैक्टर की। तो सिग्मा फैक्टर हेल्प्स आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड टू प्रमोटर साइट। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है फॉर बाइंडिंग एट प्रमोटर। ठीक है, बाइंड हो गया। बाइंड करके क्या करेगा? अगर उसको एक ही स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है, डीएनए को खोलना पड़ेगा ना। डीएनए अकेला कैसे? डीएनए दोनों स्ट्रैंड तो कॉपी करने नहीं, तो ये डीएनए क्या होगा? खुलेगा। तो ये कौन खुलवाएगा? सिग्मा फैक्टर ही हेल्प करेगा। सो इनिशिएशन स्टेप में बाइंडिंग होगी, ओपनिंग होगी किसकी? डीएनए हेलिक्स की, फॉर्मिंग अ बबल कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल। ठीक है, कौन करेगा ये? सिग्मा फैक्टर हेल्प करेगा पॉलीमरेज की, और थोड़ा सा आरएनए सिंथेसाइज होगा। सो अ स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज सिंथेसाइज्ड। स्मॉल strand of RNA, mRNA is synthesized। बिगनिंग हो गई है। अब जब ये हो गया है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बबल बना है ना, ये रहा 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल है। यहाँ पे ये पॉलीमरेज है सिग्मा फैक्टर के साथ, वो खोल दिया है और थोड़ा सा आरएनए बनना शुरू हो गया है। थोड़ा सा आरएनए बनना शुरू हो गया है। करेक्ट? अब क्या होगा? अब सीधा इलॉन्गेशन करो, और इलॉन्गेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज को किसी की ज़रूरत नहीं है, तो सिग्मा फैक्टर को टाटा बाय बाय। करेक्ट? So next is elongation, and this will be done by polymerase alone. Sigma factor dissociate, RNA polymerase alone elongates, खुद ही elongate कर देगा। किसको? आरएनए को, स्ट्रक्चरल जीन जो आरएनए के लिए कोडिंग दे रही थी। फिर वो करते 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 कहाँ पहुँच जाएगा? टर्मिनेटर पर। इलॉन्गेशन शुरू हुआ, अब ये इलॉन्गेट, ये वाला स्ट्रैंड इलॉन्गेट हो रहा है, ये आगे चलेगा, ये इलॉन्गेट होके बनता जा रहा है, फिर पहुँच जाएगा बेचारा टर्मिनेटर पर। टर्मिनेटर कहेगा रुक जाओ, हो गया, ट्रांसक्रिप्शन खत्म है यहाँ पर। तो फाइनली termination will occur. So the last step is termination, और ये अकेला आरएनए पॉलीमरेज को पता है मैं नहीं कर सकता, तो ये अब हेलो बोलेगा टू रो फैक्टर। सो रो फैक्टर विल जॉइन आरएनए पॉलीमरेज एंड हेल्प इन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब
आरएनए पॉलीमरेज, नेसेंट एमआरएनए और खुद रो फैक्टर डिसोसिएट हो जाएंगे। आरएनए पॉलीमरेज प्लस नेसेंट जो अभी अभी एमआरएनए बना है डिसोसिएट्स है ना, खत्म, टर्मिनेशन हो गया फाइनली। समझ आया आप लोग को ये? तो चलो इसको जो मैंने आपको पढ़ाया मैकेनिज्म की इनिशिएशन होगा, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, इसको विजुअलाइज कर रहे होंगे आप कैसे हो रहा है, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कैसे हो रहा है। ये देखिए, ये डायग्रामेटिक व्यू आप सबने देखा है। सिग्मा फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज, बबल बनाया, स्टार्टिंग हुई, इलोंगेशन हुआ, फाइनली रो फैक्टर ने टर्मिनेशन किया। तो देखते हैं। फर्स्ट इज इनिशिएशन। ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, देखो प्रमोटर रीजन है, यहाँ पे आके बाइंड करेगा। प्रमोटर हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। बाइंड किया, फिर उसको वो खोलेगा भी और थोड़ा सा सिंथेसाइज करेगा। फिर ट्रांसक्रिप्शन बबल, उसके अंदर देखो ये जॉइनिंग हो रही है किसकी, पॉलीमरेज की। किस डायरेक्शन में देखिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ देखना 5 प्राइम टू 3 प्राइम में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जा रहे हैं। देखो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज ने इलोंगेशन किया, सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे टिल इट रीचेस दी टर्मिनेटर साइट। वो देखो टर्मिनेटर रीजन आया, ये रेड कलर का आरएनए है जो सिंथेसाइज हो रहा है एमआरएनए, ये डिसोसिएट किसकी मदद से किया होगा, रो फैक्टर से। और ये एक ही पॉलीमरेज सबके लिए इनफ है, कोई भी टाइप का आरएनए आप प्रोकैरियोट सिंथेसाइज कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है और ट्रांसलेशन भी वही होता है, तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन खत्म भी नहीं होता, पीछे से ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है, बट ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में हो सकता है, यूकैरियोट्स में नहीं। एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज mRNA। आया? आई होप आपको ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया होगा। हमने शुरुआत की थी ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, उसके 3 पार्ट, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। प्रमोटर पे पॉलीमरेज बाइंड करता है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेशन पे खत्म। लोकेशन साइटोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लिखिए फटाफट कमेंट सेक्शन में। कॉम्प्लीमेंटैरिटी, कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से 5 prime to 3 prime is the non-template strand and 3 prime to 5 prime is the template. Polymerization हमेशा 5 to 3 prime ही होगा, करेक्ट। उसके बाद हमने पॉलीमरेज के कुछ फीचर्स किए कि उसे सिर्फ इलोंगेशन करना आता है, अगर इनिशिएशन और टर्मिनेशन करना है तो को फैक्टर्स लगेंगे, एक सिग्मा एक रो फैक्टर रिस्पेक्टिवली। फिर हमने फाइनली मैकेनिज्म पढ़ा, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। विद डायग्राम आपको आना चाहिए जो 12th वाले बच्चे हैं, और सबको ही, क्योंकि कई बार लेबलिंग भी आ जाती है और बोर्ड में तो करना ही होता है। आई रियली होप कि आपको ये समझ में आया। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, डू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। आई नो many of you have lost hope with whatever happened in NEET this year, but I just want to tell you one thing. We should feel negative sometime, which is, I want to tell you something. We should feel low when we want to. It is okay if you're not okay, but what is not okay is to give up. कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। Whatever happened happened, but that doesn't mean कि हम गिव अप कर दें। हमें गिव अप नहीं करना है, हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है। We have to work on and on till we make it and we achieve our goal. Smart Achievers and me with these Smart Achievers will help you to achieve your goals. What is needed is that you have felt sad, you have felt bad, which is very much justified, but now buckle up and come up with more strength, more positivity to do good preparation this year, and I know your hard work will always be paid back. So do not worry, keep working,
Keep smiling and stay positive. Bye.